उन्होंने कही है, हम आगे पीछे की तो बात कर ही नहीं रहे। ये बात तो साफ कही है, क्या अम्बेडकर अम्बेडकर करते रहते हो, अगर इतना भगवान को याद करते तो 7 जन्म का वो मिल जाता है ना, तो ये स्वर्ग मिल जाता आपको। तो ये इसमें कुछ तोड़ मड़ोड़ के पेश करने जैसी बात ही नहीं है। और दूसरा कोई तोड़ मड़ोड़ के पेश कर रहा हो अलग बात है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी तो इसको तोड़ मड़ोड़ के नहीं पेश कर रही है। और बहुजन समाज पार्टी का आदर्श पुरुष बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हैं, उनकी विचारधारा पर चलने वाली माननीय बहन जी का कहना है, जो हमारी लीडर हैं, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, और उनको भी राजनीति का एक बड़ा अनुभव है, लंबे समय से एक राष्ट्रीय पार्टी का नेतृत्व कर रही है माननीय काशीराम साहब के परिनिर्वाण के बाद में। उन्होंने कहा कि अमित शाह जी को इसके लिए माफी मांग लेनी चाहिए, अपना स्टेटमेंट वापस ले लेना चाहिए, इंसान है, गलती हो गई होगी। तो उन्होंने ये बाबा साहब का संविधान बनाने के बाद बाबा साहब को चुनाव हरवाया कांग्रेस ने महाराष्ट्र से, यह सब कुछ कांग्रेस ने किया। संविधान लागू होने के बाद तमाम लोग जो स्वतंत्रता संग्राम में या संविधान बनाने में जिनकी भूमिका रही, उनको भारत रत्न दिया गया, लेकिन 40 साल तक कांग्रेस ने बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी ने, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के संविधान में पिछड़ों के लिए आरक्षण, पिछड़ों की प्रतिमा लग सकती थी, बाबा साहब की क्यों नहीं लग सकती? वो तो बहुजन समाज पार्टी बनी, और बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में, जब बहुजन समाज पार्टी में माननीय कांशीराम साहब, माननीय बहन जी ने उधर यात्रा निकाली, मंडल कमीशन लागू करो वरना गद्दी खाली करो, बीपी सिंह जी थे, तब वो मुश्किल से 52% ओबीसी को 40 साल बाद 27% भागीदारी वाला कानून बन पाया। लोकसभा में जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई, तो सबसे लंबा भाषण आरक्षण के खिलाफ राजीव गांधी जी ने दिया है। ये तो सब ऑन रिकॉर्ड है ना। जी जी। तो ऐसी पार्टी आज दावा कर रही है कि मैं बाबा साहब को बीजेपी अपमान कर रही है, हम नहीं कर रहे हैं। जी जी। तो इनसे ज्यादा झूठ कौन बोलेगा? जी। जहां बीजेपी की बात है, तो बीजेपी अगला खतरा है संविधान के लिए, क्योंकि भारत का जो संविधान है पार्टी ज्यादातर करती रहती है। दूसरी एक बड़ी बात है, संस्थाओं का निजीकरण कांग्रेस ने शुरू किया, भारतीय जनता पार्टी उसको अंजाम दे रही है। कांग्रेस पार्टी ने ही ताला खुलवाया अयोध्या का, भाजपा बनवा रही है, तो दोनों मिले हुए हैं। दरअसल दलित और पिछड़ों को गुमराह करने का काम दोनों लोग कर रहे हैं। सच ये है, बीजेपी कांग्रेस एक ही है जी, और बीजेपी भी बाबा साहब का अपमान करती रही है, क्योंकि बाबा साहब की विचार। नमस्कार, आज हमारे साथ बसपा के बिहार के केंद्रीय प्रभारी सुरेश राव, एडवोकेट सुरेश राव जी हैं। अमित शाह का जो बयान संसद में आया और जिस तरह से उन्होंने अंबेडकर साहब पे टीका टिप्पणी की, पूरे देश में एक तरह से तापमान राजनीतिक का बढ़ गया। आइए हम सुरेश राव से जानना चाहेंगे कि बसपा का क्या स्टैंड है इस बयान पे। देखिए, जब ये बयान आया, गृह मंत्री जी हैं जो अमित शाह जी, भारत के गृह मंत्री हैं और बहुत ही जिम्मेदार पद पे हैं, तो प्रधानमंत्री के बाद दूसरा स्थान है अमित शाह जी का, और भारत के गृह मंत्री हैं, तो इस तरह के बयान की उनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। आम आदमी ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती करता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी या महिला के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पूरे देश के लिए आज पूजनीय है। पूरा देश उनको मानता है, और पूरा देश इसलिए मानता है क्योंकि जो भारत का संविधान है, जो भारत जिस संविधान से आज सरकार चलती है, उस संविधान को बनाने में बाबा साहब की बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए सारा देश उनको संविधान निर्माता कहता है। और कई ऐसे ओकेशन आते हैं जब बाबा साहब की जयंती होती है, बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस होता है, तब यही नेता जाकर के वहां फूल चढ़ाते हैं, सर झुकाते हैं और फिर संसद में इस तरह की टिप्पणी करते हैं।
माननीय अमित शाह जी ने जो टिप्पणी की, क्या अंबेडकर अंबेडकर लगा रखा है, जो वायरल हो रही है उनकी क्लिप, क्या अंबेडकर अंबेडकर लगा रखा है, इतना नाम अगर आप भगवान का लेते तो 7 जन्म तक स्वर्ग मिल जाता। जी ये अमित शाह जी के लिए हो सकता है कि वो भगवान का नाम लिया हो और उनको स्वर्ग मिल गया हो, जी लेकिन इस देश के दलित समाज के लोगों को, पिछड़े समाज के लोगों को, महिलाओं को संविधान लागू होने से पहले कौन सा स्वर्ग मिला हुआ था? हमारा स्वर्ग तो पृथ्वी पर है। जब लोग पढ़े लिखे, नौकरियां मिली, काम मिला, उनकी समझ विकसित हुई, तब वो आज बेहतर जीवन जी रहे हैं। देश की बहुत बड़ी आबादी है जो वो जीवन के मूलभूत अधिकारों से वंचित थी। आज जो लोग पढ़ लिख करके डॉक्टर, इंजीनियर, वकील दलित पिछड़े समाज में बने हैं, 1950 के पहले जरा हम पूछे उनके घर में कौन डॉक्टर, इंजीनियर, वकील था? तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान और उस संविधान में जो इनको सुविधाएं मिली, उसकी वजह से ये लोग इन पदों पर पहुंचे, जी आगे बढ़े हैं। जी जी तो जो लोग आगे बढ़े हैं बाबा साहब की वजह से, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उनके लिए भगवान अगर नहीं है तो किसी भगवान से कम भी नहीं है। जी बिल्कुल। वो तो जो समाज बाबा साहब को भगवान के तुल्य मानता है, अगर भारत का कोई जिम्मेदार पद पे बैठा व्यक्ति इस तरह की टिप्पणी करेगा, क्या अंबेडकर अंबेडकर करते हो, तो निश्चित रूप से लोगों को ये बात बुरी लगेगी। सर, जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो बयान है उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? नहीं, कोई बयान तोड़ मरोड़ के पेश ही नहीं किया जा रहा है। ये तो जो बयान है उनका, उसमें ये बात तो उन्होंने कही है, हम आगे पीछे की तो बात कर ही नहीं रहे। ये बात तो साफ कही है, क्या अंबेडकर अंबेडकर करते रहते हो, अगर इतना भगवान को याद करते तो 7 जन्म का वो मिल जाता, है ना, तो ये स्वर्ग मिल जाता आपको। तो ये इसमें कुछ तोड़ मरोड़ के पेश करने जैसी बात ही नहीं है। और दूसरा कोई तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा हो अलग बात है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी तो इसको तोड़ मरोड़ के नहीं पेश कर रही है। और बहुजन समाज पार्टी का आदर्श पुरुष बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर है, उनकी विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है। नौटंकी तो विपक्ष कर रहा है, कांग्रेस कर रही है या दूसरी पार्टियां हैं वो लोग कर रहे हैं, क्योंकि उनको बाबा साहब की आइडियोलॉजी से तो लेना देना नहीं है। बयान पकड़ करके खाली संसद में हंगामा करना उन लोगों का काम है, क्योंकि ना तो कांग्रेस बाबा साहब की आइडियोलॉजी को मानती है, ना तो आरजेडी बाबा साहब की आइडियोलॉजी को मानती है, ना तो सपा बाबा साहब की आइडियोलॉजी को मानती है। बात बाबा साहब को मानने की नहीं है, बात बाबा साहब की आइडियोलॉजी को मानने की है। तो बाबा साहब की आइडियोलॉजी बहुजन समाज पार्टी मानती है, और इस देश के दलित, पिछड़े, खास करके आदिवासी और महिलाएं, ये लोग बाबा साहब को ज्यादा मानते हैं। तो जो समाज बाबा साहब को मानता है, अगर कोई कहेगा कि अंबेडकर अंबेडकर क्या लगा रखा है, तो निश्चित रूप से उनकी भावनाएं आहत होंगी। माननीय बहन जी का कहना है, जो हमारी लीडर हैं, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, और उनको भी राजनीति का एक बड़ा अनुभव है, लंबे समय से एक राष्ट्रीय पार्टी का नेतृत्व कर रही है माननीय काशीराम साहब के परिनिर्वाण के बाद में। उन्होंने कहा कि अमित शाह जी को इसके लिए माफी मांग लेनी चाहिए, अपना स्टेटमेंट वापस ले लेना चाहिए। इंसान है, गलती हो गई होगी। तो उन्होंने ये भी नहीं किया, खेद भी नहीं कोई व्यक्त किया अभी तक जी। तो इस बात को सब लेकर के अभी 24 तारीख को माननीय बहन जी ने कहा है कि हम पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी जिला मुख्यालय पे धरना प्रदर्शन करेगी इस वक्तव्य के खिलाफ। सर, लगातार कांग्रेस भी धरना प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का कांग्रेस ने अपमान किया है, और कांग्रेस कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है, अमित शाह, वो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के अपमान किए। तो ये दोनों में कहां तक आपको क्या सच्चाई नजर कर रहा है? कौन अपमान कर रहा है, कौन सम्मान कर रहा है, कौन राजनीतिक फायदा उठाना चाह रहा है? पहले आप कांग्रेस के पक्ष में बताइए, कांग्रेस का क्या? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब का लगातार अपमान किया, कांग्रेस पार्टी ने ज्यादा अपमान किया है और भारतीय जनता पार्टी ने कम अपमान किया है, क्योंकि उसको अपमान करने का मौका कम मिला है भारतीय जनता पार्टी को। जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो 10-11 साल से है। जी जी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में विरोध किया कांग्रेस ने,
संविधान सभा में बाबा साहब कल्याण जसूर से आए, वो बांग्लादेश को दे दिया, वहां विरोध किया बाबा साहब का। संविधान बनाने के बाद बाबा साहब को चुनाव हरवाया कांग्रेस ने महाराष्ट्र से, यह सब कुछ कांग्रेस ने किया। संविधान लागू होने के बाद तमाम लोग जो स्वतंत्रता संग्राम में या संविधान बनाने में जिनकी भूमिका रही, उनको भारत रत्न दिया गया, लेकिन 40 साल तक कांग्रेस ने बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी ने, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के संविधान में पिछड़ों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी, पिछड़ों अति पिछड़ों के लिए 340 डाल करके, उसके तहत 40 साल तक पिछड़ों अति पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिलने दिया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो संविधान था, उस संविधान के तहत सारे वर्गों की भागीदारी होनी चाहिए शासन प्रशासन में। आज भी उच्च न्यायपालिका में भागीदारी नहीं है दलित पिछड़ों की, उच्च शिक्षा में भागीदारी नहीं है दलित पिछड़ों की, आज भी मीडिया में भागीदारी मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं है। कौन जिम्मेदार है? 40 साल तक आपने ये काम क्यों नहीं किया? और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कब कांग्रेस के विरोध में नहीं रहे? इसीलिए तो रहे कि कांग्रेस पार्टी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को हमेशा हमेशा अपमानित करने का काम किया है। और संविधान लागू होने और बाबा साहब के नहीं रहने के बाद भी 40 साल तक इस लायक नहीं समझा कि उनको भारत रत्न दे दिया जाए। आप भारत रत्न की सूची उठा करके देख लीजिए, जब दूसरे लोगों को भारत रत्न मिल सकता तो बाबा साहब क्यों नहीं मिल सकता? संसद में दूसरों लोगों की प्रतिमा लग सकती थी, बाबा साहब की क्यों नहीं लग सकती? वो तो बहुजन समाज पार्टी बनी, और बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में, जब बहुजन समाज पार्टी में मानवर कांसी राम साहब, माननीय बहन जी ने उधर यात्रा निकाली, मंडल कमीशन लागू करो वरना गद्दी खाली करो, बीपी सिंह जी थे, तब वो मुश्किल से 52% ओबीसी को 40 साल बाद 27% भागीदारी वाला कानून बन पाया। कितना बड़ा धोखा पिछड़ों के साथ किया कांग्रेस ने। आज वो जनगणना की बात कर रहे हैं ना? जी जी। तो आप हिमाचल में करवा दो, कर्नाटका में करवा दो, तेलंगाना में करवा दो, और दलित पिछड़ों से इतना प्यार है तो उनको वहां मुख्यमंत्री बना दो। कौन रोके है आपको? वहां आरक्षण कोटा पूरा कर दो। जहां सरकार है वहां कुछ करेंगे नहीं। तो कांग्रेस पार्टी ने तो बहुत ज्यादा नुकसान किया है, संविधान का नुकसान किया है। आज संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, 6 बचे हैं, कौन खत्म किया? संविधान को सबसे ज्यादा किसने डिस्टर्ब किया? इमरजेंसी किसने लगाई है? और लोकसभा में जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई तो सबसे लंबा भाषण आरक्षण के खिलाफ राजीव गांधी जी ने दिया है। ये तो सब ऑन रिकॉर्ड है ना? जी जी। तो ऐसी पार्टी आज दावा कर रही है कि मैं बाबा साहब को बीजेपी अपमान कर रही है, हम नहीं कर रहे हैं। जी जी। तो इनसे ज्यादा झूठ कौन बोलेगा? जी। जहां बीजेपी की बात है तो बीजेपी अगला खतरा है संविधान के लिए, क्योंकि भारत का जो संविधान है वो किसी धर्म विशेष को बढ़ाने या घटाने की परमिशन नहीं देता है। आप अपना धर्म मानते रहिए, अच्छी बात है, लेकिन आप दूसरे को डिस्टर्ब करें, धार्मिक ध्रुवीकरण करें, जाति ध्रुवीकरण करें, इसकी परमिशन नहीं देता है, जो भारतीय जनता पार्टी ज्यादातर करती रहती है। दूसरी एक बड़ी बात है, संस्थाओं का निजीकरण कांग्रेस ने शुरू किया, भारतीय जनता पार्टी उसको अंजाम दे रही है। कांग्रेस पार्टी ने ही ताला खुलवाया अयोध्या का, भाजपा बनवा रही है। तो दोनों मिले हुए हैं। दरअसल दलित और पिछड़ों को गुमराह करने का काम दोनों लोग कर रहे हैं। सच ये है बीजेपी कांग्रेस एक ही है जी, और बीजेपी भी बाबा साहब का अपमान करती रही है, क्योंकि बाबा साहब की विचारधारा का अपमान करती है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब संविधान सभा को संविधान दिया तब उन्होंने ये आशंका व्यक्त की थी कहीं ऐसा ना हो कि एक लोकतंत्र खतरे में पड़ जाए। आज जो देश के हालात हैं, मोदी जी जा रहे हैं रूस और यूक्रेन का युद्ध बंद करवाने, मोदी जी शांति का संदेश लेके जा रहे हैं दुनिया के दूसरे देशों में। मणिपुर में क्यों नहीं जा रहे, जहां पिछले 1-1.5 साल से आदिवासी लोग संकट में फंसे हुए हैं? किस तरह से वहां बेटियों के साथ क्या हुआ, किसी से छुपा हुआ है? तो ये जो भाजपा हो या कांग्रेस हो,
और फिर इनके पीछे 2-2 दर्जन जो पूंछ पकड़े हुए लटकी हुई पार्टियां हैं। जी बिल्कुल। हमारी ये आरजेडी है यहाँ की, जी कांग्रेस की पूंछ पकड़े है। जेडीयू है, नीतीश जी, वो भारतीय जनता पार्टी की पूंछ पकड़े हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अगर अच्छी होती तो निजीकरण करके दलित और पिछड़ों का हक थोड़े मारती। सरकारी संस्थान में तो उनको नौकरी मिल भी जाती थी, प्राइवेट में कौन पूछ रहा है उनको? और प्राइवेट सेक्टर खड़ा कहां से किया जाता है? पैसा तो सरकारी बैंक से ही दिया जाता है ना। बिल्कुल। तो जब हम पैसा दे रहे हैं तो ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि आप यहां भी रिजर्वेशन लागू करो? जी। सरकार कर क्या रही है? सरकार कह रही है कि हिंदू खतरे में है। अरे राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, राज्यपाल सब हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, अगर खाली जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री छोड़ दिया जाए। जब सब लोग हिंदू बड़े पद पे हैं तो खतरे में है, इसका मतलब ये लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। देश से प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों में कहते थे स्विस बैंक में पैसा जमा है, हम ले आएंगे, इतना इतना लोगों को दे देंगे। देना दूर की बात है, आप ले आइए, देश के खजाने में ही जमा हो जाए। देश के ऊपर कर्जा हम बढ़वा रहे हैं, उसको ले आइए, है ना। और मैं कह रहा हूं कि देश का पैसा लेकर के तमाम उद्योगपति भाग गए हैं, वो तो यहीं के हैं। वो किस रास्ते से भाग गए? आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? आपकी सीबीआई क्या कर रही थी? आपकी राह क्या कर रही थी? आपके पास तो बहुत सारी सुरक्षा एजेंसियां है ना, वो सारी आपके पास हैं। और देश से एक आदमी भाग जाता है करोड़ों रुपया लेकर के, तो जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो सरकार है ना उसके लिए, या फिर गांव में रहने वाला एक आदमी जिम्मेदार है? तो एक तो सरकार की फेल्योर है जी। इन सारी चीजों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस मिलकर के ड्रामा कर रहे हैं। तो दलित और पिछड़ों के आरक्षण से, इनकी भागीदारी से, इनके वेलफेयर से कोई लेना देना नहीं है। जब 50-60 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई, अब कह रही है हमको सरकार बनाने का मौका मिला तो अब कर देंगे। कितना साल चाहिए? उत्तर प्रदेश में 4 टेन्योर है जो माननीय बहन जी का, जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, माननीय बहन कुमारी मायावती जी, 4 बार का टेन्योर है। 4 बार सरकार बनी, अंत में पूरे 5 साल के लिए बनी। वो जो सरकार है, जो कांग्रेस पार्टी 40 साल में उत्तर प्रदेश में नहीं कर पाई थी, उसको माननीय बहन जी ने 5 साल में करके दिखा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे मामला एजुकेशन का हो, हेल्थ का हो, व्यापक पैमाने पर हजारों स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय बनाए गए इंटरनेशनल लेवल के। गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी आप नोएडा की देख लीजिए, पता चल जाएगा किस लेवल की है। ये दूसरी सरकारें क्यों नहीं करती? बच्चों के रहने के लिए हॉस्टल्स बनाए गए, उनको तैयारी के लिए इंस्टीट्यूशंस बनाए गए कि वो अच्छी नौकरियां करें, अच्छी तैयारी करें, लोगों को रोजगार मिला, अच्छी शिक्षा मिली, तमाम मेडिकल कॉलेज बनाए गए, महापुरुषों के नाम पर बनाए गए, जिससे महापुरुषों को भी सम्मान मिल गया। गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी, साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, ज्योतिराव फुले यूनिवर्सिटी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी। कांग्रेस पार्टी ने अपने समय में जितने इंस्टीट्यूट बनाए, तो राजीव गांधी के नाम पर बनेगा, तो इंदिरा गांधी के नाम पे बनेगा, तो जवाहरलाल नेहरू के नाम पर बनेगा। क्यों? क्योंकि दलित पिछड़े समाज में जो महापुरुष पैदा हुए, ये लोग महापुरुष नहीं है। अच्छा, हाँ, कहां बनाया? कांग्रेस पार्टी ने जेएनयू बनाया, अंबेडकर यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनाया? बिल्कुल सर। तो ये जब सब बहुजन समाज पार्टी आ गई, पूरे देश में जय भीम होने लगा जी। अब सबको मालूम है कि बाबा साहब के बिना कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए जय भीम कर रहे हैं। नहीं तो ये कांग्रेस तो घोर विरोधी है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की। बीजेपी वैचारिक रूप से घोर विरोधी है, दिखावा नहीं कर रही है। कांग्रेस तो दिखावा भी करती थी जी। उसके बाद में उत्तर प्रदेश में भूमिहीनों को जमीन दिया बहन जी ने, दूसरे लोग क्यों नहीं दे सकते हैं? आवास बना करके दिया। और सबसे बड़ी बात है गरीब लोगों के लिए, वो है लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था जी। बिल्कुल। मैं बिहार में देख रहा हूं, रोज किसी न किसी दलित बच्ची के साथ में कुछ न कुछ हो जा रहा है। बिल्कुल। कल हम लोग औरंगाबाद गए थे, ये स्थिति है। कोई भी दबंग आदमी उठा के ले जा रहा है। क्या सरकार की मर्जी के बिना ये हो सकता है कुछ? पुलिस में इतनी ताकत है, आप 24 घंटे का अनुमति दे दीजिए पुलिस को, तो सारे दबंग बिहार छोड़ के भाग जाएंगे। इतनी ताकत है हमारी फोर्स के पास, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फोर्स वही करती है जैसी सरकार की
मंशा होती है। उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी मुख्यमंत्री थी, रात के 12 बजे 1 बजे कोई लड़की अपने घर से चली जाए, कोई गुंडा पूछने वाला नहीं था कि कहाँ जा रहे हो, उसको मालूम था पता नहीं सुबह तक हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, पता नहीं हाथ पैर रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो ये जो सारी फेल्योर है सरकारों की, 75 साल तक कांग्रेस, बीजेपी और इनके पिछलग्गू, बिहार में 35 साल से नीतीश और लालू हैं। जी जी 35 साल में ये लोग भी तो समस्याएं हल नहीं कर पाए। जी क्या हल हो गया? मैं समझता हूं आज भी बिहार में एक एक्सप्रेसवे नहीं है। क्या कर रहे हो? मतलब लोगों को कब तक बेवकूफ बना के आप राज करेंगे? आजादी के 75 साल बाद, संविधान लागू होने के 74 साल हो गए, एक एक्सप्रेसवे नहीं है। दूसरे राज्यों में देख लीजिए, माननीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में यमुना एक्सप्रेसवे बनाया, भारत का पहला एक्सप्रेसवे सबसे अच्छा था वो। तो ये जो स्थितियां हैं, ये जो पूरे देश की स्थितियां हैं और खास करके बिहार की, एक ग्रुप है पूरा, यही हमारे कम्युनिस्ट वाले साथी, जी कांग्रेस बहुत खराब पार्टी है, कांग्रेस को हमको खत्म करना है इस देश से, जी और आजकल उसी कांग्रेस के साथ लगे हुए। हाँ यही नीतीश जी बीजेपी को पानी पी पी के गाली देने वाले आज बीजेपी के साथ हैं। इसका मतलब है सिद्धांत विहीन राजनीति। हमें सत्ता में रहने का किसके साथ मौका मिल जाए हम उधर रहना चाहते हैं। बहुजन समाज पार्टी का ऐसा नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर है। हम सत्ता में आएंगे, भारत के संविधान को लागू करेंगे, बिल्कुल और पार्टी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की आइडियोलॉजी पे चलेगी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बाद मान्यवर काशीराम साहब ने इस मूवमेंट को चलाया। मान्यवर कांशीराम साहब को कभी बीजेपी ने, कभी कांग्रेस ने कितना डिस्टर्ब किया है। बाम सेब बनाया, उसको तोड़ दिया। बाबा साहब के संगठनों को कांग्रेस ने तोड़ के बर्बाद कर दिया, लालच दे दे के लोगों को। उसके बाद मान्यवर काशीराम साहब ने बाम सेब बनाया, उसको कांग्रेस ने तोड़वा दिया। बहुजन समाज पार्टी को तोड़वाने का बहुत प्रयास किया। मध्य प्रदेश में हमने समर्थन दिया, हमारे विधायक तोड़ दिए। राजस्थान में हमने समर्थन दिया, विधायक तोड़ दिए। हरियाणा में हमने समर्थन दिया, विधायक तोड़ दिया। बीजेपी कांग्रेस वाले यही सब करते हैं। हम तो जो अच्छा काम करे उसको समर्थन भी दे रहे थे, लेकिन हमारे विधायकों को भी इन पार्टियों ने थोड़ा समय समय पे, बिहार में आरजेडी ने तोड़ दिया, उत्तर प्रदेश में सपा ने तोड़ दिया। हम तो कोई भी अच्छा काम करे, अगर केंद्र की सरकार अच्छा काम करे हम उसके समर्थन में हैं, और अगर आप गलत काम करेंगे तो हम आपके विरोध में हैं। हम ना तो किसी के साथ में है ना किसी के विरोध में है। हम अपने सिद्धांत के आधार पर राजनीति करते हैं। और जो पार्लियामेंट में हुआ, जो संसद में हुआ, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पर जो टिप्पणी हुई, जो भारत के गृह मंत्री ने की टिप्पणी, सम्मानित अमित शाह जी ने, वो निश्चित रूप से गलत है। उनको देश से माफी मांग लेना चाहिए। 100 करोड़ दलित, पिछड़े, आदिवासी लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, महिलाएं हैं, और मैं तो कहूंगा 140 के 40 करोड़ लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, क्योंकि बाबा साहब के संविधान से देश चलता है। देश का हर जाति धर्म का व्यक्ति बाबा साहब का सम्मान करता है, और जिस तरह की टिप्पणी हुई है वो निश्चित रूप से अपमान है बाबा साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश राव जी।